खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जाहिलों की निगाह में गोया वो मर गए, लेकिन वो सलामती में हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका दूसरा बाब 23वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 9वीं आयत तक। क्योंकि खुदा ने इंसान को बका के लिए पैदा किया और उसे अपनी ज़ात की सूरत पर बनाया, क्योंकि इब्लीस के हसद से मौत दुनिया में दाखिल हुई। बस जो उसके गिरोह के हैं वो उसे चख लेंगे। पर रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया, और कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था। लेकिन वो सलामती में हैं, और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी, और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोख्तनी कुर्बानी की मानित कबूल किया, और उनके इम्तिहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानित दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे, और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लित होगा। जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो उसकी वफा महसूस करेंगे, और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगुज़ीदों के वास्ते है, और वो अपने मुकद्दसों की निगहबानी करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, मुबारक कहूँगा, मुबारक कहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 34, उसकी दूसरी से तीसरी और फिर 16वीं से 19वीं आयत। मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हम्द हमेशा मेरे मुंह में रहेगी। मेरी जान खुदावंद पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाएं। जमायती जवाब: मैं खुदावंद को हर वक्त मुबारक कहूँगा, मुबारक कहूँगा, मुबारक कहूँगा। खुदावंद की आंखें सादिकों पर और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बद किरदारों के खिलाफ है, ताकि उनका जिक्र ज़मीन पर से मिटा दे। जमायती जवाब:
میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، مبارک کہوں گا، مبارک کہوں گا۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سن لی اور ان کی سب مصائب سے انہیں چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، مبارک کہوں گا، مبارک کہوں گا۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 17واں باب 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ اور تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ایک غلام حلواہا یا چرواہا ہو کہ جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ، بلکہ اسے یہ نہ کہے کہ میرا عشائیہ تیار کر، جب تک کہ میں کھاؤں پیوں، کمر بستہ ہو کر میری خدمت کر، اس کے بعد پھر خود کھا پی لینا۔ کیا وہ اس غلام کا اس لیے احسان مانے گا کہ اس نے حکم کی باتوں کی تعمیل کی؟ اسی طرح ان سب باتوں کی تعمیل کے بعد جن کا تمہیں حکم ہوا، تم بھی کہو کہ ہم نکمے غلام ہیں، جو کرنا ہم پر واجب تھا وہی کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔